हाँ तो भाइयों, जिस तरीके से आपको बता दूं कि यूएसए प्रीमियर, ठीक है, टॉक्सिक को लेकर बता रहा हूँ। यूएसए प्रीमियर से लगभग 1,21,000 डॉलर की एडवांस बुक हुई है प्रीमियर से। डे वन की भी कुछ हो चुकी है और मिला के ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी खासी, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में फुल फ्लेज, आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें हिंदी और मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश का नहीं पता, ये 5 लैंग्वेज का तो फुल एकदम फुल फ्लेज जितनी इन लोगों को शो मिलने थे वो पूरे मिल चुके हैं और ऐसे ओपन हो चुके हैं और ऐसा क्रेज बच चुका है ऑस्ट्रेलिया में कि जितने भी आईमैक्स स्क्रीन में, जितने भी आईमैक्स जो भी सीन था कि आईमैक्स जहां जहां टॉक्सी लगने वाली थी वो पूरे फुल हो चुके हैं थिएटर। तो जितनी हाइप आपको देखने को मिल रही है कि ऑस्ट्रेलिया में मतलब एडवांस बुकिंग में है, तो वो इंडिया में, और इंडिया में तो अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई है, वो नॉर्थ अमेरिका में क्यों नहीं दिख रही की। और सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया में जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो चुकी है, लगभग 2,50,000 की पूरी टोटल ओवरऑल एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो चुकी, मतलब पूरी की पूरी हो चुकी है। पूरे पूरे ओवरसीज में जहां जहां एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है, मतलब ओवरसीज में टोटल 2,50,000 डॉलर की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जो इंडिया में, इंडिया की मतलब की करेंसी में अगर मैं कन्वर्ट कर दूं लगभग 2.5 करोड़ के आसपास होते हैं, ठीक है। बट सबसे बड़ी बात कि अगर इतनी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में हो रही है तो नॉर्थ अमेरिका में क्या है। देखो, जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे अपडेट है, जहां तक मैं बताने चाहता हूँ, जो मतलब बताने वाला हूँ कि आपको नॉर्थ अमेरिका में जो बड़े बड़े, जैसे कि आप लोग देखोगे कि आईमैक्स, इस जो आईमैक्स में मूवी देखने जाते हैं उस टिकट का प्राइस होता है लगभग अच्छा 700, 800, 600, इसके पास जितना भी डिफरेंस हो सकता है मूवी को लेकर वहाँ। उसके बाद छोटे उसकी छोटे वाले फॉर्मेट जाओगे तो कम होगा, उसके 2D में जाओगे तो सबसे कम होगा, ऐसा सीन होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब कि कम कम होगा। तो अभी जो नॉर्थ अमेरिका में वहाँ फुल, सबसे बड़ी बात फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं है। जो फुल फ्लैज, जो जहाँ छोटे मोटे, आपको पहले ये समझा देता हूँ कि जैसे आईमैक्स, एपिक और डॉल्बी सिनेमा, ये बड़े बड़े तीन मतलब कि प्रीमियर साइड है जहाँ पर जो टिकट प्राइस हाई होती है, वहाँ अगर एडवांस बुकिंग हो रही है तो आपकी कम टिकट में भी अच्छी खासी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि 2,000 स्क्रीन पे मूवी रिलीज होने वाली थी यूएसए में, ठीक है, मतलब अच्छे खासे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में तो क्यों नहीं मिले अभी 2,600 के आसपास नॉर्थ अमेरिका में अभी शो है, तो क्यों 2,000 स्क्रीन नहीं मिलने वाली। तो अभी तो जो मैं आपको बताया कि जो टॉप ऊपर आई, जो एपिक सिनेमा, एपिक, डॉल्बी सिनेमा, आईमैक्स, ये तीनों जो बड़े बड़े प्रीमियर फॉर्मेट है उसमें तो एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई ही नहीं है, छोटे लेवल पे भी नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो बड़े बड़े 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फॉर्मेट है नॉर्थ अमेरिका अमेरिका में, जो सबसे ज़्यादा मतलब लगभग बोलूँ तो 1 से लेके 8 तक अलग अलग फॉर्मेट है जिसमें एडवांस बुकिंग होती है। वहाँ मूवी देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे 4DX, डॉल्बी सिनेमा, आईमैक्स और एपिक सिनेमा, अलग अलग 8 तरीके का होता है। तो जो सबसे नीचे, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो भी नॉर्मल सबसे छोटे 2 फॉर्मेट होते हैं, उसमें सिर्फ एडवांस बुकिंग हुई है। सबसे छोटे, सबसे कम प्रीमियर, जो सबसे ज़्यादा लो बजट वाले होते हैं, उसमें एडवांस बुकिंग, वो भी फुल फ्लैज नहीं, वो भी कम लैंग मतलब कम, मतलब कि देखा जाए तो जैसे कि वहाँ जो स्टैंडर्ड है वहाँ 2,000 शो लगाने, तो सिर्फ 500 शो खुले, ऐसी कम लेवल पे ही एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई है। अगर सोचो, अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही अगर फुल फ्लेज एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो गई तो क्या होगा, जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छी एडवांस बुकिंग है, लगभग 1,21,000 डॉलर की एडवांस बुकिंग है, ऐसे प्रीमियर की, डे वन की नहीं, प्रीमियर की। तो जो देखने जाए तो बहुत अच्छी बोलूँगा। अगर सोचो प्रीमियर, साथ ही प्रीमियर के साथ आपको बोल रहा हूँ पूरे के पूरे स्टैंडर्ड और फुल फ्लेज जो नॉर्थ अमेरिका की और अमेरिका की पूरी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाए। और आपको बोल दूं कि जैसे कि आपको पता है कि ये धुरंधर पार्ट 2 थी, और धुरंधर थी वो गल्फ कंट्री में बैन थी, लेकिन गल्फ कंट्री में टॉक्सिक लगने वाली है, पर जो गल्फ कंट्री है वहाँ भी स्टार्ट नहीं हुई अभी एडवांस बुकिंग। तो सोचो कि कहीं एडवांस बुकिंग स्टार्ट ही नहीं है ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के। ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पर स्टार्ट हुई है उतना क्रेज है बॉक्स मतलब कि एडवांस बुकिंग में। तो देखा जाए तो मैं कुल मिला के बोलूँ कि हिंदी की जो मैन होती है ना, डॉल्बी सिनेमा, ये सब जो इन लोग होता है, मेन जो चेन होती है ना, वो हिंदी की और तेलुगु की होते हैं ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका में, तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई है। और सब बोलूँ ना तो जिस लेवल की अभी स्टार्ट है वो कम कम बजट में है, मतलब कि जितनी होनी चाहिए 10 में से 10 शो होने चाहिए, वहाँ भी 2 शो है। तो अभी स्टार्ट ही नहीं है, तो बॉक्स ऑफिस कहाँ, एडवांस बुकिंग कहाँ से आई, जो आ रही है वो थोड़े लेवल से ही आ रही है, जो इतनी ज़्यादा आ रही है। तो मैं बोलूँ कि मेकर्स को 1 मंथ पहले एडवांस बुकिंग स्टार्ट करनी चाहिए, जो अभी बोल रहा हूँ कि लगभग 7 डेज बचे हैं, अभी से कम बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन में भाई फुल फ्लैज पूरी की पूरी एडवांस बुकिंग स्टार्ट करो। जब फुल फ्लैज एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी ना, आप देखोगे एडवांस बुकिंग को एक बार में 50-50 हजार डॉलर की एडवांस बुकिंग भागते हुए। और ये मूवी
लगभग 9,60,000 इंटरेस्ट रेट कर चुके हैं बुक माई बुक, जिससे नज़र आ रहा है कि मूवी की इंडिया में भी अच्छी खासी बिगेस्ट लेवल की, बिगेस्ट नहीं बोल सकता पर बड़े लेवल की हाइप बन रही है। रीज़न कि 2 दिन के अंदर 60,000 इंटरेस्ट रेट बनना मतलब कि बहुत बड़ी बात है यार। मैं बोलूँगा 1-2 दिन के लिए मूवी 1 मिलियन बुक माई शो इंटरेस्ट रेट गेन करेगी, तो हाइप तो अलग लेवल पे है। बस मूवी के मेकर से बोलूँ कि एक गाने का कुछ कंटेंट ड्रॉप करो, एक अच्छे लेवल का, मूवी अच्छी होनी चाहिए, और दूसरी एडवांस बुकिंग जल्द से जल्द स्टार्ट करो। अगर फटी मूवी, अब जाके ये सब सुन के और सब समझ के आपको बता सकते हैं मूवी 200 करोड़ तो कम लग रहा है मेरे को, 220 230 जा सकती है अगर मूवी अच्छी निकली तो। मूवी के ऊपर बहुत चीज़ डिपेंड होती है भाई। अगर आपकी मूवी अच्छी है तो भाई कोई नहीं रोक सकता, डे 1 पे नहीं चलेगी, डे 2 पे नहीं चलेगी, लेकिन सेकंड वीक से चलेगी, पर बॉक्स ऑफिस पे आपको दिखेगा कि मूवी अच्छी है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बताओ कि डे 1 पे बॉक्स ऑफिस टॉक्सिक कितना करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।